जय भोलेनाथ की। विशेश्वर संहिता 24वां अध्याय पार्ट 1 भस्म महात्म्य का निरूपण। सूत जी बोले, हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं। मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार के कहा गया है, सौत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म में बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। स्रोत और स्मार्त भस्म केवल द्विजों को ही उपयोग में आने के योग्य कहा है। तीसरा तो लौकिक भस्म है, वह अन्य लोगों को उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया कि द्विजों को वैदिक मंत्र से उच्चार पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से उत्पन्न देने वाला भस्म अग्नेय कहलाता है। हे महामुने, वह त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न भस्म को मिनीषी पुरुषों के संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म त्रिपुंड धारण काम में आ सकता है। जबला निषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन विभिन्न अंगों का मर्दन का लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों से लिए मंत्र या बिना मंत्र के आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवता सहित भगवती उमा और लक्ष्मी भी वाणी द्वारा इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों के उज्ज्वल और त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया गया है। जो लोग श्रद्धापूर्वक शरीर को भस्म, उलन, लेप और त्रिपुंड धारण करने का आचरण नहीं करते, उनसे वर्णाश्रम संबंधी सदाचार की कमी है। जिनके द्वारा श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म, लेप और त्रिपुंड धारण का आचरण नहीं किया जाता, उनकी बिनी मुक्ति करोड़ों जन्मों से संसार संभव नहीं है। जो श्रद्धापूर्वक शरीर में भस्म और त्रिपुंड धारण का आचार पालन नहीं करते, उन्हें 100 करोड़ कल्पों को शिव ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो श्रद्धापूर्वक भस्म, लेप तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते, वे महापातकों से युक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धापूर्वक भस्मोद्दलन और त्रिपुंड धारण नहीं करते, उन लोगों को संपूर्ण आचरण विपरीत फल प्रदान करने वाला हो जाता है। हे मुनियों, जो महापातकों से युक्त और समस्त प्राणियों से द्वेष करने वाला है, वे ही त्रिपुंड धारण तथा भस्म में अत्यधिक द्वेष करते हैं। जो आत्मज्ञानी मनुष्य शिवाग्नि, अग्निहोत्र का कार्य करके त्रायुष जमकने इस मंत्र से भस्म का मात्र स्पर्श भी कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। त्रायुष जम दग्ने। जो मनुष्य इन 3 संध्या कालों में श्वेत भस्म के द्वारा त्रिपुंड धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिव सान्निध्य को आनंद भोगता है। जो व्यक्ति श्वेत भस्म को अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह अनादि भूत लोगों का प्राप्त कर अमर हो जाता है। बिना भस्म स्नान किए षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म के त्रिपुंड धारण करना चाहिए, इससे जप करना चाहिए। दयाहीन, अधम, महापापों से युक्त, उपायों में युक्त मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति को भी जिन देशों से नित्य भस्म धारण करते रहते हैं, वे देव सदैव संपूर्ण तीर्थ और योगों से परिपूर्ण हो जाता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए क्या कहना। भस्म धारण करने वाला शिव ज्ञानी
जिस दिशा में स्वेच्छता चला जाता है उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। जिस विषय में और अधिक क्या कहा जाए, विद्वानों सदैव भस्म धारण करना चाहिए, लिंगार्चन करके षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु रुद्र मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करके महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसने अपने वर्ण और आश्रम धर्म से संबंधित आचार और क्रियाओं लुप्त कर दी है, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भस्म धारण करने वाले त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं, उनके करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्रदान नहीं हो पाती है। जिस ब्राह्मण भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है, उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिया है। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं, वे निश्चय ही चंडाल से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। भक्ति प्रायण ब्राह्मणों को क्षत्रिय मां नमस्तों के तन्य इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म शास्त्र समस्त कहे गए हैं अंगों पर धारण करना चाहिए। वैसे तरम्बेकम यजामहे इस मंत्र से, शूद्र शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म अभिमंत्रित धारण करे। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान कही गई है। 5 ब्राह्मणी मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म द्वारा गृहस्थ त्रिपुंड धारण करे। ब्रह्मचारी तरम्बेकम यजामहे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरभ्यम इस मंत्र से भस्म की अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करें। किंतु यदि सन्यासी प्रणव मंत्र से भस्म की अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करें, जो वर्णाश्रम धर्म से पड़े हैं, वह शिवोहम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करे और शिव योगी हैं, वो ईशान सर्वविद्यमान इस भावना से करता हुआ त्रिपुंड धारण करें। सभी वर्णों द्वारा भस्म धारण करने से इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों का भी सदा भस्म धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं, उतने ही शिवलिंग में वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, संकर, स्त्री, सधवा, विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, वर्ती और सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी मस्तक पर त्रिपुंड धारण करके प्रभाव द्वारा मुक्त हो जाते हैं, संशय नहीं है। मैंने ज्ञानवश और अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान और अज्ञान धारण किया गया भस्म समान रूप से सभी मनुष्य को पवित्र करता है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किए बिना जल अथवा अन्न का अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और वर्ण संकर जाति व्यक्ति यदि भस्म और रुद्राक्ष धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक में जाता है और प्रस्थान करता है। ऐसे समय में वह वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से यदि सन्यासी मुख्य प्रणव मंत्र से उसे जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की निंदा करते हैं। जो त्रिपुंड धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को धारण नहीं करते। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे साक्षात शिव की निंदा करते हैं। जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं शिव को धारण करते हैं। भस्म रहित भाल को अधिकार है। शिवालय में शिव मंदिर रहित ग्राम के धिक्कार है। शिवार्चन में रहित जन्म का धिक्कार है। शिव ज्ञान से रहित विद्या को धिक्कार है। भोलेनाथ की जय। पार्ट 1 समाप्त। 24वां।